देखिए बच्चों, SEAS प्रैक्टिस पेपर क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस पेपर है। तो देखते हैं कौन से सवाल के क्या उत्तर होंगे जो अभी होना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आपके स्कूल में हुए होंगे पेपर, आप उत्तर मिला लीजिए कि कितने सही किए आपने और कौन से गलत किए हैं। तो जैसे पहला क्या लिखा है, एक कपड़े का थोक व्यापारी 84 मीटर जो शर्ट 84 जो शर्ट है 1425 रुपये के भाव से खरीदता है और 1575 के भाव से बेचता है, तो उसको कितने का लाभ हुआ। तो ये जो लाभ हुआ उसको 12,600 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि 55 इंच स्मार्ट टीवी सेल का मूल्य 48,500 तो 84 सेट का मूल्य कितना होगा। तो ये हो जाएगा 40,74,000। इसके बाद है, गौरांग ने 2 किलो मतलब ये 3-4 सामान खरीदा है और उसने खरीदे गए फलों का कुल भार कितना है। तो ये 11 किलो 265 ग्राम है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या ऋण 7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए कि 3/7 प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स ये होगा 107/21 जोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5वें में एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ तालिका प्राप्तांक है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। पूछा है कि 30 से 45 अंक प्राप्त करने वाले संख्या कितनी है। देखिए 30 से लेके 45 तक इन तीनों को जोड़ देना है। तो इनको जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा 39। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर एक दंडालेख दिया हुआ है और दंडालेख में क्या कहा है कि दिल्ली जयपुर के बेचे गए कुल टिकटों की संख्या और पटना और चेन्नई के कुल बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी अधिक है। तो यहाँ पर कितनी अधिक है, ये जब आप हल करेंगे तो ये मिलेगा आपको 50। राइट। नेक्स्ट 54 मीटर कपड़े का जो सामान है 24 शर्ट तैयार किए जाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 225 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 परिमेय संख्याओं का योग ऋण 1/5 है और 2 परिमेय संख्या दिया है तो तीसरी क्या होगी। तो तीसरी होगी ऋण 1/10। नेक्स्ट है, मीना ने मिठाई इतनी 7 लोगों में बराबर बांटना है, तो प्रत्येक को कितनी मिठाई मिलेगी। तो 3/4 किलोग्राम मिठाई मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 में इसका मान पूछा है, तो इसका मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30। ठीक है। इसके बाद जो दिया है, ये 5 संख्या अवरोही क्रम में लिखना है और इन दोनों परिमेय संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो इसका हो जाएगा 43/90। क्वेश्चन नंबर 12 का फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 सही 1/4। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से 1/6 को प्रदर्शित कीजिए। तो ये हो जाएगा 1/6 ऋण 1/3 ऋण 1/6। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, रानी ने केक का 2/5 7 भाग खाया जबकि रवि ने शेष भाग 4/5 भाग खाया, तो शेष बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा 1/7। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 2 बहुपद दिए हुए हैं, इनका योग पूछा है, तो इनका योग हो जाएगा 2x पर 4 की घात। इसके बाद बहुपद ये दिया हुआ है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि बहुपद इतना प्राप्त हो। तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ऋण x³ धन x² ऋण xy ऋण y का वर्ग जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में जो दिया हुआ है, इसमें आ जाएगा उत्तर ए ऑप्शन ए 10%। क्वेश्चन नंबर 18 36% का 10% कितना होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.036। इसके बाद दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, वर्गों को गिनकर नीचे दिए गए आकृतियों में छायांकित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस छायांकित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात जब करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए इसको इस भाग से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसको ऐसा जोड़ के इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल, तो जो टोटल क्षेत्रफल आएगा 26 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 2 यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, ग्रिड आकृति दी हुई है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ लिखा है आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर है, इनके क्षेत्रफल बराबर है मतलब ये डब्बे बराबर है सब में। दोनों आकृतियों के परिमाप समान होंगे, आकृति 1 परिमाप आकृति 2 से अधिक होगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों इसको निकाल कर यहाँ रख दिया जाए तो दोनों के परिमाप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का माध्य 40 है, तीनों संख्या अलग अलग प्राकृतिक संख्या है, न्यूनतम संख्या 19 है, तो शेष 2 संख्या की उच्चतम संभावित संख्या क्या हो सकती है। तो ये 81 होगा। फिर एक छात्र के त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक दिए गए हैं और इसमें माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स ये घटते क्रम या बढ़ते क्रम में अंकों को लिखना रहता है।
तो यहाँ पर यदि हम लिख दें तो पहले नंबर पे आएगा 72, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 73, चौथे नंबर पे 81 और पाँचवें नंबर पे 88। तो बीच वाला जो आंकड़ा होता है वो माध्य का होता है। तो जो तीसरे नंबर का आंकड़ा है माध्य का 73 क्या होगा, माध्य का होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिए गए बार ग्राफ में विषय कक्षा के छात्रों का अंकों को दर्शाता है। 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मेरिट प्रदान की जाती है। मेरिट धारकों के छात्रों की संख्या कितनी है? तो 80 से ऊपर वाले कितने हैं ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 80 से ऊपर वाले 10 है, ये 6 है और ये 4, 10। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24। बार ग्राफ दिया है, जनसंख्या का प्रतिशत दिया है, आंकड़े 11 वर्ष अंतराल में दर्ज किए जाते हैं। किस प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक घटा है? तो सबसे अधिक जो घटा है इसमें घटा है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर पेश कर दे ताकि इसी प्रकार के बाकी शेष क्वेश्चन आप तक प्राप्त हो सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई गई। उदाहरण ये दिए हैं। इसका विभाज्य संख्या क्या होगी? ये होगी 1001 से विभाज्य होगी। इसके बाद 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, संख्या का दुगुना किया जाता है तो परिणामी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो ये 81 होगा। ऑप्शन नंबर सी। फिर है नीचे दी गई संख्या में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर क्रमबद्ध किया गया है। तो क्रमबद्ध ऑप्शन नंबर डी में किया गया है, सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर क्रमबद्ध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। संख्या 20 और 25 के मध्य स्थित परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? तो ये अनंत होगी क्योंकि दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है। फिर यदि संख्या 9/8 खालिस्तान, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है 3, 9 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 9 से विभाज्य है तो यहाँ पर 9 ही आएगा। इसके बाद देखिए ये दिया है कि 1 से भागित 5 से शेषफल 4 आता है और 1 से भागित 2 से शेषफल 1 आता है। तो x का स्थान क्या होगा? तो x पर का स्थान 9 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31। एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल दिया 7056 वर्ग सेंटीमीटर। बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है तो इसका वर्गमूल निकाल लेना है। तो वर्गमूल आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, ये इसका मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसका मान होगा 5/3 की घात। इसके बाद एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी हुई है और पी क्यू अनुपात क्यू आर पूछा है। तो इसका उत्तर आप हल करके देख लेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका हल देख लेंगे। एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर या यदि किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण 60 अंश है तो इसके अन्य कोण क्या होंगे? तो इसके अन्य कोण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45, 135 और 135। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है। रवि के पिता की आयु रवि की आयु के 3 गुना से 5 अधिक है। यदि रवि की उम्र 100 वर्ष है तो पिता की उम्र व्यक्त की जा सकती है। तो 3x धन 5 से व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो दिया है इसके किसका क्रम बराबर है कहता है। तो यहाँ इसका यदि आप गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए। 37 में दिया हुआ है। देखिए ये ब्लॉक दिए हुए हैं, इन ब्लॉक को मिलाकर ABCD का निर्माण किया गया है। ठीक, इन ब्लॉकों में कौन सा ब्लॉक जिसका आयतन अन्य तीनों से अधिक है? आयतन अधिक किसका होगा ये हमको बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, ये ब्लॉक जो बी है इसका आयतन सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित आकृति। देखिए ये आकृति दिया हुआ है, ये एक नीचे आयत है और उसके बाद ये पिरामिड है। तो एक आयताकार पिरामिड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया, नीचे दिया गया पाई चार्ट टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने वाले की सूचना प्रदर्शित की गई है और पूछा है कि किस प्रोग्राम में सबसे कम व्यक्ति द्वारा देखे जाते हैं। तो देखिए ये सूचनात्मक जो प्रोग्राम है सबसे कम दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40। किसी दंड आलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दंड आलेख जो होता है, एक दंड आलेख में समान चौड़ाई के दंड ऊर्ध्वाधर ही खींचे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी
राइट होगा, क्योंकि दंड आलेख जो होते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आपके प्रश्न में दिए हुए हैं, ये होते हैं दंड आलेख, इनको कहते हैं दंड आलेख। ठीक है, तो ये समान चौड़ाई के सीधे ऊंचे खींचे जाते हैं। इसके बाद अब आपको इनके आंसर किस टाइप से लिखना है तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपकी आंसर शीट है। तो इसमें यदि आपने प्रश्न क्रमांक एक आपने हल किया और उसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, तो आपको यहाँ पर प्रश्न 1 का ऑप्शन नंबर बी के को इस तरीके से पूरा ब्लैक कर देना है और इसी प्रकार ये सभी को काला करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।